क्या आप जानते हैं कि कश्मीर एक समय शक्तिशाली डोगरा राजा के अधीन था? कौन था राजा गुलाब सिंह और कैसे एक पैदल सैनिक से बना कश्मीर का शासक? कौन था सरदार इब्राहिम जिसने जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गुलाब सिंह ने कैसे 75 लाख में कश्मीर को खरीदा? आइए जानते हैं कश्मीर के इतिहास की वो सच्चाई जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राजा गुलाब सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1792 में एक डोगरा फैमिली में होता है। इसके पिता का नाम किशोर सिंह था। गुलाब सिंह का जन्म जम्मू में सांबा के पास अंद्रवाहा नाम गांव में हुआ था। 1792 में जम्मू लाहौर के सिख साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। उस समय लाहौर के महाराजा का नाम रंजीत सिंह हुआ करता था। महाराजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य का संस्थापक था। महाराजा रंजीत सिंह की सेना में गुलाब सिंह मात्र 17 साल की उम्र में शामिल हो जाता है। उस समय रंजीत सिंह उत्तर भारत में तेजी से फैल रहा था। गुलाब सिंह ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपने से रंजीत सिंह का विश्वास जीता। 1816 से 1820 के बीच गुलाब सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक राजनीतिज्ञ बनकर उभरा। रंजीत सिंह ने देखा कि ये युवा सिर्फ तलवार ही नहीं पॉलिटिक्स भी अच्छी समझता है। और फिर आया वर्ष 1820, गुलाब सिंह के जीवन का सबसे अहम मोड़। 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू जागीर सौंप दी। अब गुलाब सिंह सिर्फ एक सेना नहीं, एक शासक बन चुका था। गुलाब सिंह ने जम्मू में कानून, सेना और टैक्स व्यवस्था को संगठित किया। यहीं से शुरू होती है उस राजा की कहानी जो आगे चलकर कश्मीर का मालिक बनता है। 1821 में राजौरी और किश्तवाड़ में गुलाब सिंह के द्वारा हमला किया गया और अपने राज्य में मिला लिया। गुलाब सिंह के प्रमुख गवर्नर जोरावर सिंह था। जोरावर सिंह की मदद से 1835 में सुरू घाटी और कारगिल को अपने राज्य में मिला लिया। गुलाब सिंह यहीं नहीं रुका। 5 साल बाद 1840 में फिर से लड़ाइयाँ लड़ी और लद्दाख और बैलिस्टीन को अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। इसी बीच 27 जून 1839 को सिख राजा रंजीत सिंह का डेथ हो जाता है। ये जो आप एक आंख देख रहे हैं इनका, ये बचपन में स्मॉल पॉक्स के कारण खराब हो गया था। पंजाब को अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है। अब आ जाता है 1845। 1845 से 1846 के बीच में सिख और अंग्रेजों के बीच में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। 1845 से 1846 के बीच लड़ी इस लड़ाई को अलग अलग जगहों पर लड़ा जाता है। पहला लाड़वा की लड़ाई में वादनी किले की लड़ाई, फिलौरी की लड़ाई शामिल है। दूसरा लाहौर की लड़ाई में मुदकी की लड़ाई जो कि 18 दिसंबर 1845 को लड़ी गई। फिरोज शाह की लड़ाई 21 दिसंबर 1845 को लड़ी गई। बुधवाल की लड़ाई 21 जनवरी 1946 को लड़ी गई और हरिद्वार की लड़ाई 28 जनवरी 1946 को लड़ी गई। तीसरा बैटल ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा जिले 28 मई 1846 में लड़ी गई। वहीं चौथी और आखिरी लड़ाई मोहाली की लड़ाई में सोहना की लड़ाई हुई। इस अंतिम वॉर में 90 वर्षीय अकाली हनुमान सिंह जो कि सिख साम्राज्य का सेनापति था, 500 सैनिकों के साथ घूमर की ओर जा रहा था। तभी पंजाब के जिले मोहाली और गांव सोहना के पास अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो जाती है और हनुमान सिंह जो 90 वर्ष की उम्र में युद्ध में शहीद हो जाता है। इस पूरे एंग्लो सिख वॉर में गुलाब सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और इस तरह सिख युद्ध हार जाता है। इस युद्ध के बाद डोगरा राजा गुलाब सिंह 75 लाख में अंग्रेजों से कश्मीर को खरीद लेता है और आधिकारिक तौर पे महाराजा बन जाता है। यहाँ से जम्मू और कश्मीर में स्टार्ट होता है डोगरा राजवंश का शासन। डोगरा राजा गुलाब सिंह ने 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों को भी अपने राज्य में आने दिया। फिर आता है 1858। इस ईयर राजा गुलाब सिंह का डेथ हो जाता है और जम्मू कश्मीर का राजा गुलाब सिंह का तीसरा बेटा रणवीर सिंह राजा बन जाता है। रणवीर सिंह ने भारत स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेज दिल्ली घेरने जा रहा था तब रणवीर सिंह अपनी सेना की एक टुकड़ी को अंग्रेजों को सौंप देता है। पंजाब में तैनात अंग्रेजी सैनिकों को पैसा भेजता है। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को शरण नहीं देता है और ब्रिटिश महिला और बच्चों को जम्मू कश्मीर में शरण दे देता है।
इस तरह रणवीर सिंह और अंग्रेज के बीच एक अच्छा संबंध स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है 1885। इस वर्ष रणवीर सिंह का डेथ हो जाता है। रणवीर सिंह के डेथ के पहले रणवीर सिंह ने अंग्रेजों से अपना छोटा बेटा अमर सिंह को राजा बनाने को कहा, लेकिन गवर्नर लॉर्ड रिपन ने रणवीर सिंह का बात नहीं माना और प्रताप सिंह को राजा बना दिया। प्रताप सिंह के राजा बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। नदियों पे बहुत सारे पुल बन गए, रेलवे लाइन बिछ गए और 1894 में चेचक के रोकथाम के लिए वैक्सीन स्टार्ट हो गया। 23 सितंबर 1925 को प्रताप सिंह का डेथ हो जाता है। प्रताप सिंह का कोई भी बच्चा नहीं था, जिस कारण से अमर सिंह, जो प्रताप सिंह का भाई था, उसके बेटे हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया जाता है। ये वही हरि सिंह है जो जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राजा हरि सिंह के बारे में। पूंछ विद्रोह कैसे हुआ, सरदार इब्राहिम कौन था, कश्मीर का 2 भाग कैसे हुआ, शिमला समझौता 1972 क्या है, सिंधु जल संधि क्या है, परमाणु समझौता क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। कुछ नया सीखे हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।